कैंडलस्टिक चार्ट्स और उसके फॉर्मेशन के बारे में। कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं चार्ट्स होते क्या हैं, उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर होगा तो वो चार्ट्स का यूज़ प्राइस के मूवमेंट को देखने के लिए करेगा कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कब ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है, कब वो साइडवाइज चलती है, उसको देखने के लिए वो चार्ट को यूज़ करता है। अब ट्रेडिशनल चार्ट्स हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वो होता है लाइन चार्ट्स। इसी प्रकार से हमारे पास बार चार्ट्स अवेलेबल है और पॉइंट एंड फिगर है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होता है, वो कैसे बनता है। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स को हम लोग बोलते हैं जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स, ये भी बोलते हैं हम लोग। ये एक प्रकार का फॉर्म है किसी चार्ट का। ये हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये एडवांस चार्ट है हमारे लिए। इसको डिस्कवर किया था जापान के अंदर होमा नाम के एक व्यक्ति ने। तो वो राइस का ट्रेडर था जिसने डिमांड और सप्लाई देखने के लिए इस तरीके के चार्ट्स को डिस्कवर किया। इससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बार चार्ट या फिर पॉइंट एंड फिगर चार्ट को यूज करते थे। तो नाउअडेज इट इज अ स्टाइल ऑफ फाइनेंशियल चार्ट। तो हम लोग वही देखने वाले हैं आज। तो इसका नाम जो कैंडल हुआ है वो रियलिस्टिक कैंडल से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसका नाम भी कैंडल के ऊपर ही पड़ा है और इसकी स्टिक्स के जैसा। तो इसका नाम भी एग्जैक्टली कैंडल से ही लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर एक टिपिकल लाइन चार्ट दिख रहा होगा। लेट्स से हम लोग इस चार्ट को पहले समझते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये एक वीक का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट है। किसी भी स्टॉक को हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं अभी। तो देखिए, वो स्टॉक जो है वो मंडे के दिन स्टार्ट हुआ 50 रुपीज़ की प्राइस से। वो स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ है अपना। वो स्टार्ट ओपन हुआ है, इसको ऐसा कह सकते हैं। ये स्टार्ट ओपन हुआ है 50 रुपीज़ पे। इसने हाई बनाया 120 रुपीज़ का, फिर इसने लो बनाया 20 रुपीज़ का, और फाइनली क्लोज हुआ वो 80 रुपीज़ पे। तो एक वीक के अंदर, यानी कि फ्राइडे के दिन वो क्लोज हुआ 80 रुपीज़ पे। उसने लो बनाया विद इन ए वीक। ऐसा टाइम आया होगा जहां पर उसने लो बनाया था 20 रुपीज़ का, इसने हाई बनाया 120 रुपीज़ का और ओपन हुआ था 50 रुपीज़ पे। ये डेटा हम लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये डेटा आपको भी समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि इस डेटा को कैसा एनालाइज हम लोगों ने किया है। तो देखिए, यहाँ पर वो ओपन हुआ था, यहाँ पर उसने हाई बनाया, यहाँ पर उसने लो बनाया, यहाँ पर उसने क्लोज मारा। तो इसी को हम बोलते हैं OHLC। OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो अब हम लोग इस चार्ट से ये देखते हैं कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है। देखिए, हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं। ये कैंडल हम लोगों ने फॉर्म की इसको। ये कैंडल एग्जैक्टली जो डेटा इसमें शो हो रहा है वही डेटा इस कैंडल के अंदर शो हो रहा है। बट यहाँ पर देखिए आप, डिफरेंस कहाँ आ जाता है। ये सेम इस चार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन है कैंडल के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, ओपन कहाँ पर हुआ होगा। अगर स्टॉक्स, अगर मुझे कैंडल का कलर यहाँ पर ग्रीन नजर आ रहा है, इसका मतलब मेरी ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस मेरी कम हुई होगी, क्लोज प्राइस ज्यादा रही होगी। इसका मतलब है मेरा कैंडल यहाँ पर ग्रीन दिखाएगा, यानी कि कम पे खुला है स्टॉक और तेजी करके क्लोज हुआ है। तो अब देखते हैं हम लोग, ये वीकली हम लोगों ने देखा था कि वीकली किसी कमोडिटी का ये एक चार्ट हो सकता है। तो ओपन हुआ वो यहाँ पर, उसने हाई बनाया यहाँ पर, लो बनाया उसने यहाँ पर, और फाइनली क्लोज हुआ वो यहाँ पर। तो यानी कि प्राइस ने कहां से कहां तक का मूव किया। एक वीक के अंदर अगर उसकी ग्रोथ देखी जाए तो वो चला यहाँ से 50 रुपीज से, उसने ग्रोथ स्टार्ट किया, कहां तक चला 80 रुपीज तक। इसलिए कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन है। तो आपने देखा किस तरीके से डिटेल्स सारी इसके अंदर आ चुकी है। तो अब देखिए, एक नॉर्मल टिपिकल कैंडल स्टिक को हम लोगों ने भी समझा, एक बार चार्ट से इसको कन्वर्ट कर दिया हमने कैंडल के फॉर्म में। देखिए, ये पॉइंट है हाई पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पर लो, ये है ओपन, ये है क्लोज। अगर इसका कलर ग्रीन है तो ये देखिए आपका क्लोज हमेशा ऊपर होगा, तभी इसका कलर ग्रीन होगा यहाँ पर। अब इसको बोलते हैं हम लोग अपर शेडो, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर शेडो। ये है रियल बॉडी,
वन मोर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ है, देखिए नेक्स्ट डे जो कैंडल का कलर दिखा रहा है वो दिखा रहा है रेड। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि ओपन हुआ होगा ऊपर, क्लोज हुआ होगा नीचे। तो ये तो हो गई ओपन और क्लोज। तो ओपन और क्लोज के बीच में हमेशा रियल बॉडी होती है। रियल बॉडी कनेक्ट करती है हमेशा ओपन और क्लोज को। ये जो हाई होता है हमारा और ये जो लो होता है, हाई हमेशा ऊपर होगा, यहाँ पर कभी क्लोज भी हो सकता है, यहाँ पर कभी ओपन भी हो सकता है। तो इन दोनों के लिए डेफिनेशंस अलग हो जाएगी, बट रियल बॉडी हमेशा ओपन और क्लोज को कनेक्ट करती है। तो प्राइस ओपन हुई थी मेरी 80 रुपीज पे। यहाँ पर जब प्राइस थी 80 रुपीज थी, दिन में हो सकता है या वीक का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो वीक में ये प्राइस कभी ना कभी 120 के आसपास पहुंची होगी, तो इसने हाई बनाया अपना। उसके बाद प्राइस जो है 40 रुपीज पे आके बीच में कभी ना कभी 40 रुपीज पे आई, और वीक के एंड में फ्राइडे के दिन जो प्राइस थी वो 60 रुपीज पे क्लोज हुई। यानी कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई 80 से लेकर 60 के बीच में। इसलिए जो कैंडल में बॉडी का कलर आप देख रहे हैं वो रेड हो गया है। इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा 1 वीक का इसका डेटा कैलकुलेट करें। ये हो सकता है कि 1 मिनट का भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 आवर का डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 वीक का भी कर सकते हैं, 1 मंथ का भी कर सकते हैं, 1 ईयर का भी डेटा हम लोग इससे देख सकते हैं। अगर 1 मिनट के अंदर क्या ओपन हाई लो और क्लोज बनता है उसका भी एक कैंडल फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 आवर के अंदर क्या ओपन हाई लो और क्लोज रहा उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कैंडल बना सकते हैं। तो ये कैंडल हमारी 30 मिनट्स की भी बन सकती है, इंट्राडे की भी बन सकती है, एंड ऑफ द डे की भी कैंडल बन सकती है। तो एक बार हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, जो कैंडल हम फॉर्म करते हैं वो मंथली हो सकती है। अगर मंथली होगी तो टोटल चार्ट में मेरे पास कितनी कैंडल आएगी? अगर मैं 1 ईयर का चार्ट निकालता हूँ तो मेरे पास कितनी कैंडल बनेगी? 1 मंथ की 1 कैंडल बनेगी, यानी कि 12 मंथ्स की 12 कैंडल्स मेरे पास बनेगी। अगर मैं वीकली निकालता हूँ और 1 ईयर चार्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास 52 कैंडल्स बनेगी इन ए ईयर। एंड ऑफ द डे अगर मैं निकालूंगा तो मेरे जितने ट्रेडिंग सेशन होंगे 252 एक अप्रॉक्स यहाँ पर निकलेगा। अगर किसी दिन छुट्टी होती है या किसी किसी दिन हॉलीडे और होगा तो वो और माइनस हो जाएगा, यानी कि 252 मेरा अप्रॉक्स यहाँ पर एंड ऑफ द डे कैंडल्स होगी अगर मैं 1 ईयर की बात करूंगा। अगर मैं इंट्राडे में 1 डे में बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के अंदर अगर 30 मिनट्स का मैं लेता हूँ तो अप्रॉक्स 12 मेरी कैंडल बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 50 मिनट्स का चार्ट लेता हूँ तो वहाँ पर, अभी हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, यहाँ से 15 मिनट्स का चार्ट लूंगा तो अप्रॉक्स मेरी 25 कैंडल्स वहां पर बन जाएगी, और 5 मिनट के अंदर अप्रॉक्स मेरी 75 कैंडल्स बन जाएगी इंट्राडे के अंदर। तो ये हम लोगों ने एक सिंपल डिस्कस किया। अगर आपको चार्ट्स देखना है तो आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, देखिए आप, ये चार्ट 30 मिनट्स का भी हो सकता है, 5 मिनट्स का भी हो सकता है, और ये एंड ऑफ द डे का भी चार्ट हो सकता है। तो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, हम लोग एक केस स्टडी और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिए वीडियो को पॉज करने के बाद कि इसका कैंडल कैसे बनेगा। देखिए, 1 जनवरी के दिन हमारी जो शेयर की प्राइस थी वो थी 325। 19 जनवरी के दिन इसने हाई बनाया, यहाँ पर ये ओपन हुआ था, हाई बनाया इसने 375 का। 25 जनवरी के दिन इसने लो बनाया, एक यहाँ पर लो बनाया इसने 300 का, और फिर 31 जनवरी के दिन ये जो है 350 का इसने क्लोजिंग कर दिया। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 मंथ की कैंडल फॉर्मेशन का। अब हम लोग 1 मंथ की कैंडल फॉर्मेट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए बार चार्ट पे ये किस तरीके का शो होगा। ये हमारा टाइम का एक्सिस है, ये हमारा प्राइस का एक्सिस है। ओपन हुआ था 1 तारीख के दिन, क्लोजिंग हुआ 30 के दिन। तो देखिए ओपन हुआ हमारा 325 से, प्राइस उसके बाद धीरे धीरे करते 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 ऊपर पहुंची। ऊपर पहुंचने के बाद उसने लो मारा एक, उसके बाद फाइनली वो 350 पे क्लोज हो गई, यानी कि 325 यहाँ पर चला। यहाँ से 375 का इसने हाई बनाया, यहाँ पर लो बनाया 300 का, और फाइनली इसने 350 पे क्लोजिंग कर दी। तो ये तो हमारा लाइन चार्ट के अंदर हम लोगों ने समझा। इसकी हम लोग एक कैंडल फॉर्म करते हैं। देखिए, यानी कि मेरी कैंडल का कलर कौन सा बनेगा? प्राइस कहाँ से कहाँ तक चली? 325 से 350, यानी कि कैंडल का कलर बनेगा ग्रीन। प्राइस चली यहाँ से, ओपन हुआ था यहाँ पर, प्राइस थी यहाँ पर, ओपन होने के बाद इसने हाई बनाया, तो और इसने लो बनाया यहाँ पर इसने क्लोजिंग करी, और यहाँ पर हाई बनाया। हाई बनाया इसने कितने का? 375 का, क्लोज हुआ ये 350 पर, ओपन हुआ था ये 325
5 पर और इसने लो बनाया था 300 का। सो आप लोगों ने यहाँ पर कैंडलस्टिक को समझा और कैंडलस्टिक चार्ट्स किस तरीके से फॉर्म होता है इसको आपने देखा है।